Hello students today we will start our oscillating plane in the curve in spacing में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है oscillating plane। सबसे मैं स्टूडेंट आपको oscillating plane की डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब समझ में आ जाएगा, शायद डेफिनेशन से ना समझ में आए। देखो, oscillating plane at a point P of a curve of class greater than or equal to 2 is the limiting position of the plane which contains the tangent line at P and a neighboring point Q on the curve as Q tends to P। Q tends to P का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि Q is very near to P और यहाँ पर कर्व क्लास ग्रेटर देन 2 मैंने बताया था कि क्लास M और क्लास M मैंने डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में। अब क्लास 2 क्या होता है? क्लास 2 का कर्व वो कर्व होता है जिसको अगर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट अगर आप कर देते हैं तो भी वो कंटिन्यूस रहे। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था ना CM, C की पावर M, तो उसका मतलब क्या था? CM का मतलब ये था कि M ऑर्डर का कर्व। तो M ऑर्डर का कर्व का मतलब यह कि M बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी कंटिन्यूस आए। तो M बार अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कर्व आए तो उसको लिखते हैं CM। इसी प्रकार यहाँ पर कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि अगर 2 टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई? ऑसिलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट P ऑफ द कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो जाए। इज द लिमिटिंग पोजिशन। लिमिटिंग पोजिशन का मतलब है Q टेंड्स टू P। Q की जो लिमिट है वो P तक, मतलब P एंड Q इज वेरी नियर, लेकिन P एंड Q जीरो नहीं है लेकिन वेरी नियर है। ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द टेंजेंट लाइन एट P, उसके P के ऊपर टेंजेंट लाइन है, एंड द नेबरिंग पॉइंट P ऑन द कर्व एज Q टेंड्स टू P। चलो हम इसके फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। मान लिया आपके पास यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि एक आपने ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पर एक कर्व मान लिया, ये ले लिया आपने, और इसके अंदर मैं ये एक प्लेन बना देते हैं। चलो इस प्लेन के अंदर स्टूडेंट आप ये प्लेन P हो गया। इस प्लेन P में स्टूडेंट मान लेते हैं कि भाई इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट आपने A ले लिया और यहाँ पर मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P और यहाँ पर इसी पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं Q और यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट O ले लिया आपने O। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये कर्व जो है ना, ये कर्व एक्चुअली आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप लिख सकते हैं ये R इज इक्वल टू RS। R क्या है एक्चुअली? R O से R की पोजीशन वेक्टर है P तक। अच्छा चलो सबसे पहले बताता हूँ, R जो है ना, R इज इक्वल टू आप इसको RS भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि R की जो वैल्यू है वो S की फॉर्म में है, S की टर्म्स में है। दूसरा आप इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू RT। यहाँ पर RT का मतलब क्या है? RT का मतलब यहाँ पर है कि R की वैल्यू T की टर्म्स में है। ठीक है स्टूडेंट। और R क्या है? R क्या है? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P फ्रॉम O। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अब R को हम क्या कहते हैं? R को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब R क्या हो गया? R हो गया आपका OP कह लो, क्योंकि ये OP के बराबर है, R OP वेक्टर है, और इसको कह सकते हैं आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मतलब क्या हुआ? OP वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये P पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर आपने दो चीज देखी कि R को हम RS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R को हम RT की फॉर्म में लिखते हैं। S का मतलब है S की वैल्यू, जो R की वैल्यू है S की टर्म में है, और T यहाँ पर R की वैल्यू है T की टर्म्स में है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ R क्या है? R एक आपका पोजिशन वेक्टर है, किसका? P का है। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा प्लेन बनाना है जिसको, जो कि मतलब इस पॉइंट P, जो ऐसा प्लेन बनाना है उसमें ये पॉइंट P भी उस प्लेन में हो, Q भी उस पॉइंट प्लेन में हो, और आपका जो आप ये कहेंगे कि जो टेंजेंट है, अब इसके ऊपर जो आप एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं स्टूडेंट इस पॉइंट P के ऊपर, मान लिया ये एक टेंजेंट वेक्टर आपने बनाया ये, और ये ले लिया आपने T, तो ये भी इसी प्लेन में लाई करता है। तो स्टूडेंट अब ये यहाँ पर जब ये प्लेन आपका हो गया तो इसे बोलते हैं, ये है आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट ये अब आपका क्या है, ये अब यहाँ पर जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की अब डेफिनेशन के यहाँ से क्या होगी, मतलब ये PBC में लाई करता है, QBC में लाई करता है, ए पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट है। ए एक्चुअली में पॉइंट क्या है यहाँ पर?
ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, मैं अभी ये लिखा हुआ है, ये पढ़ूँ भीगा। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या क्या, ऑसिलेटिंग प्लेन इज ए प्लेन एट पॉइंट पी, ऑसिलेटिंग प्लेन इज ए प्लेन एट पॉइंट पी विच कंटेन्स द पॉइंट पी, टेंजेंट लाइन एट पी एंड ए पॉइंट क्यू विच इज नियर टू पी। तो ये आप इसकी एक जो ये डेफिनेशन ऊपर बताई थी ना, ये डेफिनेशन इसकी बन गई, ऑसिलेटिंग प्लेन इज ए प्लेन एट द पॉइंट पी विच कंटेन्स द टेंजेंट लाइन पी एंड द नेबरिंग पॉइंट क्यू आल्सो एंड क्यू इज वेरी नियर टू पी। क्यू इज वेरी नियर टू पी का मतलब ये होगा क्यू इज वेरी नियर टू पी। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो आप, अब यहां पर देखो, अब आप डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी ऑफ द कर्व आप करते हैं यहां पर। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम मान लेते हैं आर जो है, आर इक्वल टू आर एस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व सी ऑफ क्लास इंटरवल क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब क्लास का मैंने अब बता दिया था आपको कि भाई इसका जो 2 टाइम्स अगर ऐसी इक्वेशन कर्व के आपने लेनी है जिसका हम 2 टाइम डेरिवेशन भी करते हैं तो भी ये आपका कंटिन्यूस आए, मतलब इन्फिनिटी ना हो। तो उसके बाद सपोज एस इज मेजर्ड फ्रॉम सम पॉइंट फिक्स्ड ए, जो आर्क ये एस क्या है, एस क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये ए पॉइंट से मेजर करती है, क्या की जानी है, मतलब क्या होगा ए से। अब यहाँ पर क्या होगा, ए पी आप मान लेते हैं एस और ए क्यू आप मानते हैं एस प्लस में डेल्टा एस स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो ए पी है वो डेल्टा एस हो जाएगा और ए क्यू क्या हो जाएगा, एस प्लस में डेल्टा एस। ये अभी करते हैं हम। अब मान लेते हैं स्टूडेंट हम सपोज पी एंड क्यू आर द नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व सी सच दैट, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था स्टूडेंट यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, अब हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट पी आर्क, अभी हमने मान लिया सपोज पी एंड क्यू आर द नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व सी सच दैट। अब यहाँ पर सच दैट में क्या मान लिया, आर्क है आपके पास पी क्यू, ये मैंने अभी बताया था, आर्क पी क्यू ए क्यू ए पी ले लो। आर्क ए पी किसके बराबर थी स्टूडेंट, एस के बराबर है, और आर्क ए क्यू किसके बराबर है, एस प्लस में डेल्टा एस। मतलब ये आर्क थोड़ी सी और बढ़ गई क्योंकि ये वेरी नियर, मैंने थोड़ा सा दूर लिया लेकिन ये बहुत नज़दीक है, और इस नज़दीक से ये क्या कि एस प्लस में डेल्टा एस, यहाँ से ये एस होगी, ये होगी डेल्टा एस, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये होगी एस, और यहाँ पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, एस प्लस में डेल्टा एस। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालते हैं, अब इसको मिला दो यहाँ से, ये मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, और एक पॉइंट और ले लिया कोई इसी में, ये पॉइंट आपने ले लिया, मान लिया ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी और ले लिया स्टूडेंट, मान लिया ये प्लेन में ही है बी पॉइंट, और इसको भी यहाँ आपने मिला दिया, और इसको भी मिला दिया, और इसको भी मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो आपने, ये आप पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर। चलो अभी करते हैं इसको। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने, मान लिया ये पॉइंट है आपका बी। तो यहाँ स्टूडेंट एक चीज और देखनी है आप, अब आपने, तो मैं लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कर लेते, चलो ऑफ पॉइंट, फिर ऑफ पॉइंट पी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो होगा ओपी। और पोजीशन ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ओपी क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पर, अब आपने इसको कैसे लिखते हैं, ये आपने बाद में आने वाले का पोजीशन वेक्टर, इसका जो बाद में क्या है यहाँ पर पी, ओपी को लिख रहे हैं ना, ओपी को लिख रहे हैं, तो ओपी में अब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओपी, वैसे तो इसको क्या लिख दिया हमने, आर एस होता है वैसे, और यहाँ पर जो ओ क्यू है पोजीशन वेक्टर, चलो बाद में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर एस प्लस में डेल्टा एस। ये आर एस प्लस में डेल्टा एस नहीं स्टूडेंट, एस प्लस में डेल्टा एस ये अलग चीज़ है, इसको ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने जो देखनी है स्टूडेंट वो ये है, मैं अब यहीं से आपको बता देता हूँ, चलो फिर बाद में इसको। अब यहाँ एक चीज़ देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ना आपकी, मैं यहाँ समझा भी देता हूँ, बाद में आएगा फिर। अब ये ओपी का मतलब क्या है स्टूडेंट, ओपी यहाँ से जो आपने, एक तो हो गया ओ क्यू, एक हो गया ओपी, एक हो गया ओबी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब आपने 2-3 चीजें यहाँ पर, एक तो ओबी हो गया, एक ओपी हो गया, एक ओ क्यू हो गया, एक ये टेंजेंट टी हो गया। अब यहाँ पर देखना है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं लेट आर बी द कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ऑन द प्लेन।
ठीक है। अब इस प्लेन को हमने मान लिया कि ये इसका बी, कोई भी इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट बी आपने ले लिया और ये आप बी पी क्यू प्लेन कंटेनिंग द, अब ऑन द प्लेन बी, ऑन द प्लेन विच कंटेन्स, ये प्लेन आपका क्या क्या का कंटेन करता है, विच कंटेन्स पॉइंट क्यू टेंजेंट टी एंड पॉइंट पी। तो आप ये भी कह सकते हैं टेंजेंट टी, टेंजेंट टी किस पे है, टेंजेंट टी एट द पॉइंट पी है, एंड द पॉइंट पी। तो ये है इसका। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, यहां पर जो चीज आपने देखी, अब ये वेक्टर, एक तो वेक्टर पी बी हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर पी क्यू हो गया, और एक वेक्टर आपका बी क्यू हो गया। अब हमें जरूरत किस चीज की, ये देख लो। सबसे पहले वेक्टर पी क्यू, ये एक तो वेक्टर पी क्यू हो गया, तो एक तो वेक्टर यहां पर नाउ द वेक्टर, स्टूडेंट यहां पर देखो बेज, नाउ द वेक्टर, एक तो वेक्टर ले लो आप पी बी, वेक्टर पी बी, और टी क्या है स्टूडेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पी, ठीक है, एंड पी क्यू, पी बी पी क्यू एंड पी क्यू लाइज इन द प्लेन बी पी क्यू, ठीक है। अब ये तीन के तीन, एक तो पी क्यू, एक पी बी, पी क्या है, पी कोई भी आपका पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर पी इज द एनी पॉइंट गिवन ऑन द कर्व। स्टूडेंट यहां पर एक चीज का आपने ध्यान देना है, ये जो पॉइंट पी है ये जनरल पॉइंट है, पी इज द जनरल पॉइंट, आपने लिया है पी इज द जनरल पॉइंट, और ये ए बी क्यू, ये भी और ये भी और ये भी क्यू आर एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, ये आपके कोई भी गिवन पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या है, ये इसमें गिवन पॉइंट है, लेकिन ये जरूरत है कि पी जो है आपका एक जनरल पॉइंट है और जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट तीन प्लेन आपके हो गए, एक तो स्टूडेंट आपके तीन प्लेन आपके कौन कौन से हो गए, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तीनों के तीनों प्लेन में एक तो पी क्यू हो गया, एक पी बी प्लेन हो गया, और एक हो गया टेंजेंट टी। अब ये देखो, ये सारे के सारे लाइज इन द प्लेन बी पी क्यू, सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। अगर ये एक प्लेन में लाई करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि हेंस ये जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर और पी बी वेक्टर और ये टेंजेंट टी वेक्टर, हेंस द वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सारे के सारे वेक्टर क्या हो गए, कोप्लानर हैं। और कोप्लानर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आपको हमने उसमें पढ़ाई था, अगर वेक्टर आपके कोप्लानर हैं तो इसका मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो यहाँ पर अब देयरफॉर, अब आप लिख देंगे देयरफॉर देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो इसका मतलब इनका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तो समझते हैं स्टूडेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अगर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो इसका मतलब इनका यहाँ पर पैरेललोपाइड तो बनता नहीं, क्योंकि वो एक ही प्लेन में हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसमें नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट में क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास 3 वेक्टर हो गए स्टूडेंट, एक तो वेक्टर हो गया पी बी और एक हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास टी और एक हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। ये 3 के 3 वेक्टर आ गए। अब इन तीनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। मैंने ये पॉइंट आपकी बुक के अनुसार ही ले लिया, नहीं तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। पी बी आपने ले लिया, पी बी डॉट टी मल्टीप्लाई पी क्यू, ये होगा स्टूडेंट आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अब देखो ये सबसे पहले क्या है, पी बी क्या होता है स्टूडेंट, पी बी
पी बी का मतलब इसको पोजीशन वेक्टर से लेंगे, ओ बी माइनस में ओ पी, मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस में पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस में पहले वाले का, तो ओ बी और माइनस में ओ पी। ओ से ओ आपका एक पॉइंट है जिससे हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ये हो गया। अब ओ बी क्या है स्टूडेंट आपका, यहां पर देखो आपने इसमें किया था, ये था ना आपका ओ बी किसके बराबर मान था, कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल और ओ पी किसके बराबर था, ये था स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर निकले हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आर एस, तो ये माइनस मतलब एस की फॉर्म में आर, ये आपने यहाँ पर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये तो पता है कि भाई टी किसके बराबर होता है, टी होता है आपका आर डैश एस, क्योंकि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर आर एस होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट पी क्यू। पी क्यू का मतलब क्या होता है, पी क्यू का मतलब बाद वाले का ओ क्यू माइनस में ओ पी, और ओ क्यू किसके बराबर है, अब यहां से देखो ओ क्यू आपने स्टूडेंट यहां पर मान लेना है ओ क्यू में, क्योंकि ये आपका आर था, तो ये आपका क्या हो गया आर एस प्लस में डेल्टा एस, ये आपका आर एस है, तो ये आर एस प्लस में डेल्टा एस हो जाएगा। तो इसमें आर, यहां पर आर एस प्लस में डेल्टा एस और माइनस में क्या हो जाएगा आर एस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया, पी क्यू भी आ गया आपके पास, पी भी आ गया और टी भी आ गया। अब इसको इस फॉर्म में आप लिख देंगे, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने लिखा था, ये होगा जी आर माइनस में आर एस, ठीक है, इसको कर लो डॉट, इसको आपने कर लिया, तो टी की जगह हमने लिख दिया आर डैश एस, और क्रॉस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्रॉस में हो जाएगा आर एस प्लस में डेल्टा एस और माइनस में आर एस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, चलो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो इसमें ये जो चीज है ना स्टूडेंट, अब ये आर एस प्लस में डेल्टा एस, ये यहाँ पर अब आपको ये देखो हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने यहाँ से ऊपर से पी बी की वैल्यू रख दी, ये हमने यहाँ पर टी की वैल्यू रख दी, इसमें टी की वैल्यू रख दी, टी जो आपका था, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, टी की वैल्यू रख दी और पी क्यू की वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू 0 इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि स्लिप आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो पी भी आपने निकाल दिया, आर माइनस में आर एस है, ये आर माइनस में आर एस हो गया, टी आपने निकाल ही रखा था आर डैश एस है, स्केलर ट्रिपल ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, और पी क्यू आपने निकाल दिया आर एस प्लस में डेल्टा एस माइनस में आर एस ओ क्यू माइनस में ओ पी, ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक टेलर्स थ्योरम के बारे में पता है, तो टेलर्स थ्योरम आपकी क्या होती है स्टूडेंट, मान लिया एफ एक्स प्लस में एच आप लेते हैं, तो ये क्या होता है एफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, आर माइनस में आर एस डॉट आर डैश एस क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर एस, ठीक है, आर एस प्लस में डेल्टा एस आर डैश एस, इसमें डेल्टा एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आर डबल डैश एस प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आ गया आर माइनस में आर एस डॉट, अब यहाँ स्टूडेंट आर, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगेंगे आर डॉट एस को स्टूडेंट, यहाँ पर एक ये जो आर एस है ना, ये भी रह गया माइनस में आर एस, तो ये लिखना भूल गए थे, यहाँ पर आर एस ये लिखना है, तो इससे तो ये आर एस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उसके पास आपके पास क्या बचेगा आर डैश एस इंटू में डेल्टा एस आर डैश एस प्लस में डेल्टा एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आर डबल डैश एस प्लस में एंड सो ऑन स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज देखो आप, आर माइनस में आर एस डॉट प्रोडक्ट, और अगर आप स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आर डैश एस इंटू में आर डैश एस इंटू में आर डैश एस, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे जरूर, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी, अगर ये दोनों के दोनों ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी किसके बराबर में, ये क्या होता है स्टूडेंट, अगर सेम है ए डॉट ए, तो ए डॉट ए डैश ए, मान लो 2 वेक्टर्स हैं और ये दोनों के दोनों वेक्टर जो एक सेम होते हैं तो जीरो होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब 2 वेक्टर होते हैं, ए भी 2 वेक्टर होता है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और प्लस में ये आपका क्या होता है, उसके बाद इनटू में ये क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा अगर दोनों के दोनों वेक्टर एक जैसे हो जाएंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप कहते हैं कि अगर सेम अगर ये वेक्टर सेम हो तो इसका मतलब उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो इसका इसके साथ तो करोगे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा आर डैश एस और क्रॉस डेल्टा एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और आर डबल डैश एस आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखो एंड प्लस में सो ऑन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर माइनस में आर डैश एस डॉट, और यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, ये जो है स्टूडेंट ये जो चीज़ है ये आपकी ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वह ये, क्योंकि ये डेल्टा एस का मतलब ये पी एंड क्यू ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू तो इसका स्क्वायर का तो और भी होगा। डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब उसकी अगर वो करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो क्योंकि ये पॉइंटों में पॉइंटों में होता है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डैश एस और क्रॉस में आर डबल डैश एस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इजकल टू ये यहाँ 0 था। तो अब आपके पास देखो ये एक्चुअली में यहाँ पर आपका अब पूरा का पूरा वैल्यू इसकी निकल के आ गई है। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट आपको यहाँ पर कि भाई देखो इसमें दूसरा तरीके से आप ये भी कह सकते हैं आर डैश एस डॉट आर एस क्रॉस आर डबल डैश एस इजिकल टू 0। अब बात स्टूडेंट इसकी है, इसकी ये जैसे कि आप ये कह सकते हैं एज क्यू टेंड्स टू पी, जैसे क्यू एंड पी एक दूसरे के बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएं, बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नियर टू 0 हो जाएगी। ठीक है, नियर टू 0 नहीं होगी लेकिन नियर टू 0 हो जाएगी अगर क्यू टेंड्स टू पी हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल हो जाएगा। वेरी स्मॉल हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट करते हैं। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट आपकी आई है, ये जो वैल्यू आई है दिस इज द, ये जो आपका आया है ना, दिस इज ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग प्लेन। अब ये आपने ध्यान देना है, ये जो वैल्यू आपकी पाई है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, ऑसिलेटिंग प्लेन। तो ये स्टूडेंट आपने इसका ध्यान देना है, ये कई बार ऑसिलेटिंग प्लेन आपका एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए, तो इसमें आपने कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार मान लिया स्टूडेंट, अब ये तो हमने सारा का सारा एस की फॉर्म में किया था, ये सारा का सारा टी की फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक बार फिर। अगर मान ले जैसे ये तो आपने यहाँ पर आर एस की फॉर्म में लिया था, ये आर एस की फॉर्म में ले लिया। अब मैं अगर टी की फॉर्म में लेके चलते हैं तो यहाँ पर ये टी आ जाएगा, यहाँ पर भी टी आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर के अनुसार भी ये आपका वही रहेगा। तो जब आप यहाँ से इसमें जब टी की फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर टी, और यहाँ पर आर टी प्लस में डेल्टा एस आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पर टी। ठीक है, तो उसके बाद टी प्लस में डेल्टा टी, अगर टी प्लस में डेल्टा टी आ गया तो यहाँ पर अब आपके पास क्या क्या ये आपका क्या था, आर डैश स्टूडेंट। तो ये आपने इस चीज़ का अब ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर जो टी की वैल्यू थी यहाँ पर क्या थी, आर डैश एस, और वहाँ पर टी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, टी की फॉर्म में जो टी की वैल्यू आपने ली थी वो टी की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, आर डॉट टी। तो इस चीज़ का आपने वहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर वो टी डैश था यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान देना है कि भाई सिर्फ एस की जगह टी हो जाएगा, तो एस की जगह टी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर क्या टी हो जाएगा टी, आर डैश की जगह क्या हो जाएगा आर डॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डबल डॉट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। ये एक तो ये डेफिनेशन होगी, एक ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, आर माइनस में आर डॉट
आर माइनस में यहाँ पर आर डैश नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर आर माइनस में आर टी और यहाँ पर डॉट आर डॉट टी क्रॉस आर डबल डॉट टी। तो ये एक अदर फॉर्म है आपकी, और ये इक्वल टू किसके बराबर है, 0। तो ये आपकी दूसरी वाली है आपकी इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन। अब स्टूडेंट एक और बच गया आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।